तिथि में गर्भधारण की व्यवस्था करनी चाहिए। और 3 महीने का ब्रह्मचार्य पालन, भक्तिमय साधना का पालन, श्रवण, वैष्णव सेवा, इसको जब हम परिपूर्ण मात्रा में करते हैं अच्छे से, उसके पश्चात गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हुए, प्रार्थना करते हुए हमें भगवान से निवेदन करना चाहिए कि हमें ऐसे योग्य आत्मा की माता पिता बनने का सौभाग्य प्रदान कीजिए, जिससे कि वो आत्मा इस संसार में आए तो वो इस संसार की लिए कुछ प्रदान करे, कुछ दे सके, कुछ योगदान दे सके समाज में। चाहे विशेष रूप से धार्मिक योगदान हो, या समाज के कल्याण का योगदान हो, या देश का योगदान हो, वो उस देश की सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सके, और आध्यात्मिक जीवन को वो अपना कर जगत को आध्यात्मिक जीवन की चेतना दे सके। ऐसी पवित्र आत्माओं का हमें अधिकार प्रदान कीजिए। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करनी है अपने मन से। और फिर प्रार्थना करने के पश्चात गर्भधारण करना चाहिए। उसके गर्भधारण के मंत्र भी आते हैं, वो हम चाहे तो जिनको आवश्यक है वो मेरे वाइफ को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे वो मंत्र लेकर विधि संपन्न कर सकते हैं। और पॉसिबल हो, यदि आप मुंबई जैसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे हम आ सकते हैं, या फिर आप और कहीं रहते हैं मुंबई के बाहर जहाँ पे आपके पास ब्राह्मण अवेलेबल है, या फिर आप जूम मीटिंग के माध्यम से भी आप यज्ञ करवा सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर शुद्ध अग्नि को आवाहन करके भगवान के चरणों में प्रार्थना की जाती है। अग्नि के माध्यम से आहुति दी जाती है, वहां पर पवित्र जड़ी बूटियों को वहां पर आहुतियों में डाला जाता है, ताकि आपके घर का वातावरण शुद्ध हो, आपका मन शुद्ध हो, आपका गर्भाशय शुद्ध हो, और मन पुरुष का वीर्य तत्व शुद्ध हो, माता का रज तत्व शुद्ध हो, और शरीर की सारी जो नाड़ियां है वो शुद्ध होने के लिए हवन किया जाता है आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से। 108 प्रकार के औषधियों का प्रयोग करके गर्भधान संस्कार के लिए हवन किया जाता है। और उसके बाद फिर मंत्र जाप करते हुए योग्य समय में, विशेष रूप से रात में 9 से लेकर 12 के बीच में ही गर्भधारण करना चाहिए। दिन में गर्भधारण करने का कोई विधान नहीं है। दिन में, शाम के समय, संध्या के समय कभी भी गर्भधारण नहीं करना चाहिए। उसके लिए योग्य समय है रात में 9 से 12 के बीच में। तो ऐसा योग्य समय चुनते हुए गर्भधारण के लिए भगवान से निवेदन करना चाहिए। पति पत्नी एकत्र आना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस तरह से शुद्ध भावना से, शुद्ध चेतना से, शुद्ध उद्देश्य से जब किसी गर्भ को स्थापित किया जाता है गर्भाशय में, तो उस वीर्य के साथ में एक ऐसी आत्मा सवार होके आती है, ऐसी आत्मा ट्रैवल करती है जो इस संसार में बहुत बड़ा योगदान देना चाहती है। इसलिए हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के घरों में, श्रील प्रभुपाद जी के घर में जब कोई साधु संत आते थे, तो उनके पिताजी उन साधु संतों से यही प्रार्थना करते थे कि मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए कि वो राधा रानी का भक्त बने। ऐसे प्रार्थना करते। तो ये हम देख रहे हैं जैसे कि इस संस्कार के अंतर्गत क्या आ रहा है, इस संस्कार के अंतर्गत आ रहा है वैष्णव सेवा। तो वैष्णवों से भी हमें, जो सीनियर वैष्णव है उनसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। भागवतम में जितने भी आचार्य हैं उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। षड गोस्वामियों की समाधि में हम जाके आए हैं, उनका समाधियों का स्मरण करके प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी का, गुरु परंपरा का, और जो हमारे सीनियर वैष्णव हैं, शिक्षा गुरु है, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि वो भगवान से प्रार्थना कर सके। उनकी प्रार्थनाओं की शक्ति को लेकर जब ऐसी योग्यता प्राप्त की जाती है माता पिता बनने की, तो वो बहुत, उसकी जो इंटेंसिटी है, उनका जो प्रभाव है, वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और हम एक ऐसे योग्य आत्मा के माता पिता बनने के सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं, जो न केवल जगत का कल्याण कर सकता है, हमारे पूर्वजों का कल्याण कर सकता है, और हमारा भी कल्याण कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है पुत्र मतलब जो हमको नरक से बचाए, कु नामक नरक से बचाए। इसलिए पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों ही भगवान के आशीर्वाद से शक्ति संपन्न जब
होते हैं तो वो जगत का कल्याण कर सकते हैं। इसमें स्त्री और पुरुष का ऐसा कोई मतभेद नहीं है। तो इस तरह से ऐसी शुद्ध भावना से जब गर्भाधान को संपन्न किया जाता है तो भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और जब गर्भधारण करने के पश्चात जब 3 महीना पूरा हो जाता है तब आता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार विशेष रूप से बच्चे की, जो गर्भ में बालक आया है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उसकी चेतना को विकसित करने के लिए, उसकी चेतना में धर्म तत्व को स्थापित करने के लिए मंत्र उच्चारण के माध्यम से वहां पर यज्ञ आदि करके, यज्ञ आदि हवन करके शुद्धिकरण किया जाता है घर का, माता का। और उस गर्भ को सांत्वना दी जाती है, क्योंकि 3 महीने में मिस कैरेज होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। तो माता को शुद्ध रहने के लिए सलाह दी जाती है। और भगवान की व्यवस्था देखी है, जैसे ही माता गर्भ धारण कर लेती है, भगवान की व्यवस्था से वो जब तक बालक को दूध पिलाती है तब तक वो शुद्ध रहती है। वो कभी भी रजस्वला नहीं होती है, कभी भी दूषित नहीं होती है। वो सारे धार्मिक कार्य कर सकती है, उनको कोई व्यवधान नहीं आता है धार्मिक कार्य करने के लिए। तो ये हम देख सकते हैं कि भगवान स्वयं चाहते हैं कि वो स्त्री ज्यादा से ज्यादा भगवत चेतना में लगे, इसलिए प्रकृति उसको शुद्ध रखती है अपने तरफ से। यहाँ पे हम ये चीज को देख सकते हैं। तो पुंसवन संस्कार इसलिए संपन्न किया जाता है कि बच्चे का मिस कैरेज ना हो, बच्चा गर्भ में स्थिर रहे और उसकी जो चेतना है वो चेतना को धार्मिक तत्व का पोषण मिले, धार्मिक मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का पोषण मिले। इसलिए वहां पर यज्ञ आदि करके पुंसवन संस्कार संपन्न किया जाता है, घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए और गर्भाशय को शुद्ध करने के लिए। फिर 7वें महीने में आता है सीमंत नयन संस्कार। सीमंत का मतलब होता है मांग, जो स्त्रियों की जो मांग होती है सिंदूर भरने वाली, उसको कहते हैं सीमंत, सीमंत नयन। तो सीमंत नयन जब संस्कार संपन्न किया जाता है 7वें महीने में, हम देखते हैं समाज में, महाराष्ट्र में विशेष रूप से 5 सुहागन आती है और ब्लेसिंग देती है गर्भवती स्त्री को, उसको बोलते हैं वोटी भरण, वोटी भरती है, गोद भराई बोला जाता है। वो संस्कार है, हम देखते हैं ये संस्कार संपन्न किया जाता है। लेकिन हमारे आचार्यों ने, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा है कि हर एक संस्कार में अग्नि की उपस्थिति बहुत जरूरी है, हर एक संस्कार में यज्ञ करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं वो भी अग्नि से शुद्ध होता है। तो जो कुछ हमने धारण किया है उसको शुद्ध करने के लिए भी अग्नि आवश्यक है। इसलिए हर एक संस्कार में अलग अलग अग्नियों का आवाहन होता है। दिखने में अग्नि तो एक ही दिखती है, लेकिन मंत्रों के माध्यम से उस अग्नि को आवाहन किया जाता है। जैसे किसी का नामकरण संस्कार है तो उसे पार्थिव नाम अग्नि को आवाहन किया जाता है। किसी का अन्नप्राशन संस्कार है तो उसको शुद्ध नाम अग्नि को आवाहन किया जाता है। किसी का सीमंतोन्नयन संस्कार है तो मंगल नाम अग्नि का आवाहन किया जाता है। मंगलता प्रदान करने वाली, अर्थात गर्भ को सांत्वना देने वाली, हमें माता को सांत्वना देने वाली, घर के वातावरण को शुद्ध करने वाली, ऐसे अग्नि को आवाहन किया जाता है। शुद्ध अग्नि को आवाहन करके यज्ञ आदि करके पति के माध्यम से, पति के द्वारा यहाँ पर संस्कार संपन्न किया जाता है। कुशाग्रास से, कुशा करके एक पवित्र ग्रास आता है उसके माध्यम से, और दूसरा एक आता है पार्क्यूपॉइंस के कील, पार्क्यूपॉइंस के जो बाल होते हैं नोकीले, उनके माध्यम से यहाँ पे संस्कार किया जाता है। वो बहुत नुकीले होते हैं। उसका उद्देश्य होता है कि ब्रह्मांड की जो सूक्ष्म शक्ति है, जो पवित्र शक्ति है, उस माता के सीमंत के माध्यम से, इस ब्रह्मरंध्र के माध्यम से उस गर्भाशय तक पहुंचे मंत्रों के माध्यम से, और उस बालक को बहुत कृष्ण बुद्धि, शुद्ध बुद्धि मिले। ब्रह्मांड की शुद्ध शक्ति उस माता के अंदर आए। हम देखते हैं जो माताएं विशेष रूप से 7वें महीने के अंतर्गत आती है तो वो बहुत तेजस्वी दिखने लगती है, वो बहुत प्रतापवान दिखती है। उनके शरीर में, उनके मुखमंडल पर एक विशेष आभा, विशेष प्रभाव दिखाई देता है। क्यों?
क्योंकि वो ब्लेस्ड होती है, उस समय आशीर्वाद प्राप्त की होती है वो स्त्री। पर ये जब संस्कार संपन्न किए जाते हैं तो वो और ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है, और ज्यादा शुद्ध हो जाती है। और जब शुद्ध अवस्था में वो स्त्री रहती है तो मिस कैरेज होने का कोई चांसेस नहीं रहता, कोई भी उसमें दो राय नहीं है कि मिस कैरेज होगा। तो इस तरह से सिमंतनयन वहां पर संस्कार किया जाता है पति के द्वारा अग्नि आवाहन करके। फिर उसी समय मेधाजन्य संस्कार किया जाता है। मेधाजन्य संस्कार होता है, घी और शहद को शुद्ध किया जाता है। जब सिमंतनयन संस्कार संपन्न हो जाता है 7वें महीने में, तो आपके पास बचते हैं 2 महीने। तो 2 महीने तक घी और हनी को, शहद को हाथ रखकर, उसके ऊपर हाथ रख के, थोड़ा थोड़ा एक एक कटोरी में लेकर, एक एक बॉटल में लेकर, छोटी छोटी, उसके ऊपर हाथ रख के मंत्र जपा जाता है। यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र जप सकते हैं। यदि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपना चाहते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र जप सकते हैं। और कितनी मात्रा में जपना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। यदि आप नरसिंह कवच जपना चाहते हैं उसके ऊपर, तो नरसिंह कवच जप सकते हैं। या भगवान श्री कृष्ण की 108 नाम जपना चाहते हैं तो 108 नाम जप सकते हैं। अलग अलग जो मंत्र है शास्त्र में उपलब्ध होते हैं, उनमें से कोई भी मंत्र लेकर आप उस घी और शहद को शुद्ध करने मतलब सिद्ध किया जाता है। उसको सिद्ध करना बोलते हैं, शुद्ध करना नहीं, सिद्ध करना। उस हनी को और उस घी को सिद्ध किया जाता है मंत्रों के माध्यम से 2 महीने तक, माता के द्वारा, पिता के द्वारा, नाना नानी के द्वारा, दादा दादी के द्वारा, जो भी वो करना चाहते कर सकते हैं। तो इस तरह से शुद्ध करने के बाद जब जब माता का डिलीवरी का समय आता है, जब नेचुरल डिलीवरी होती है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उस समय एक संस्कार होता है जिसको कहते हैं शोषयंती संस्कार। एक सेफ डिलीवरी के लिए वो संस्कार किया जाता है। पर आजकल सी सेक्शन में ज्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। इसके लिए ऐसा संस्कार संपन्न करना मुश्किल होता है, लेकिन आप कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। यदि आपका डेट फिक्स हो गया है तो आप शोषयंती हवन कर सकते हैं जन्म देने से पहले। अगर नहीं हो पाया तो आप उसको नामकरण के साथ में जोड़ सकते हैं। नामकरण का जो संस्कार है आने वाला, उस समय उसको किया जाता है ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। तो शोषयंती संस्कार होने के बाद जब जन्म होता है तो उसको जात कर्म संस्कार कहते हैं। तो जात कर्म संस्कार के समय मेधाजन्य जो संस्कार है वो संपन्न किया जाता है। जो घी और हनी हमने जब सिद्ध किया है उसको बालक को जन्म से समय उसको चटाया जाता है। तो इसमें क्वांटिटी का बहुत महत्व है। जब चटाया जा रहा होता है तो उसमें 2 बूंद हनी और 1 बूंद घी, ऐसा होना चाहिए। 2 बूंद हनी तो 1 बूंद घी, इस तरह से होना चाहिए। दोनों समान नहीं होना चाहिए। दोनों समान होने से उसका रिएक्शन अलग होता है, उसका प्रभाव अलग होता है। तो कम होना चाहिए, घी कम होना चाहिए, हनी ज्यादा होना चाहिए। और जस्ट ऐसा लेकर चटाना चाहिए बस। और चटाकर भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए, या ओम नमो भगवते बोलना चाहिए। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति बोल सकते हैं। जो भी आपको मंत्र जपना है जप सकते हैं और उसको चटा सकते हैं। उसको कहते हैं जात कर्म संस्कार। जब ये जात कर्म संस्कार डिलीवरी के बाद हो जाता है, हालांकि इसकी विधि बहुत कठिन है। विधि ऐसी है कि जब बालक का नाड़ी छेदन, अम्बिलिकल कॉर्ड जब काटा नहीं होता है, तब वो संस्कार करना पड़ता है। और आज के समय में वो संभव नहीं है, तो एटलीस्ट अम्बिलिकल कॉर्ड काटने के बाद तो करो। हाँ, वो ज्यादा अच्छा है। नहीं करने से करना ज्यादा अच्छा है। तो विधि ऐसी है क्योंकि पहले घरों में ही डिलीवरी होती थी और सब माताएं इस चीज को जानती थी। तो सासू माँ या मम्मा, माता, कोई भी आकर वो संस्कार को कर लेती थी इजीली। तो ये जो शोषयंती का जो यज्ञ है और जात कर्म का जो यज्ञ है, वो नामकरण के समय में उसको इंक्लूड किया जाता है। यदि हमारे साथ नहीं हो पाया तो इसी कारणवश जब नामकरण संस्कार किया जाता है, 6वां संस्कार है नामकरण संस्कार।
इसको 11 दिन में किया जाता है। 10 दिन कंप्लीट होने के बाद में 11वें दिन किया जा सकता है। हाँ, महाराष्ट्र में 12वें दिन कहते हैं, बारस बोलते हैं, 12वें दिन भी करते हैं, पर शास्त्रों के अनुसार 11वां दिन में कर सकते हैं। और 1.25 महीने में कर सकते हैं, और 3 महीने में कर सकते हैं, 6 महीने में कर सकते हैं, और कम से कम 1 साल में तो कर लेना चाहिए, क्योंकि तब तक वो बच्चे के बहुत सारे नाम हो जाते हैं इसलिए। हाँ, तो 1 साल किसी कारणवश, यदि अभी यहाँ भी बहुत सारा, अभी लॉकडाउन चल रहा था, तो जिनके बच्चे ने जन्म लिया है उनको बहुत रुकना पड़ा नामकरण के लिए। और जिनके पास सुविधा थी जूम मीटिंग की, तो जूम मीटिंग के माध्यम से हमने यज्ञ आदि करके उनका नामकरण संस्कार कर दिया। जिस तरह से हम आज लेक्चर दे रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, उसी तरह से हम पूरा यज्ञ का सेटअप लगाते हैं, और माता पिता वहां बैठते अपने घर में, और उनके माध्यम से वो सारी विधि करवाई जाती है जूम पर। और मैं यहाँ पर उनके बिहाफ में घी की आहुति देता हूँ। इस तरह से जूम पे भी हमने काफी भक्तों का नामकरण संस्कार और गर्भाधान संस्कार, अनेक संस्कार संपन्न किए हैं। तो ये एक सुविधा हो गई है टेक्नोलॉजी आने से, कि आप किधर भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आपका संस्कार हो सकता है, उसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। तो फिर नामकरण संस्कार जो है, इस तरह से 11वें दिन, 1.25 महीने बाद, 3 महीने बाद, और विशेष रूप से 1 साल के अंतर्गत हो जाना चाहिए। और इसके अंतर्गत नाम दिया जाता है उस बालक के योग्य नक्षत्र को देख, जन्म नक्षत्र को देखकर, राशि को देखकर, उसकी तिथि को समझकर, उसको योग्य नाम, और किस महीने में जन्म लिया है उस महीने को समझकर, उसके गुण दोष को समझते हुए उसको योग्य रीति से नाम दिया जाता है। भगवान का नाम होता है या भगवान के भक्तों का नाम होता है, पवित्र नाम दिया जाता है। और वो नाम दिया जाता है अग्नि संस्कार संपन्न करके। अग्नि संस्कार, पार्थिव नाम की अग्नि को आवाहन करके, वहां पर आवाहन करके, यज्ञ आदि करके, उस नाम को शुद्ध करके उसको प्रदान किया जाता है। उसके कान में महाराष्ट्र में बुआ के माध्यम से दिया जाता है, और यदि बुआ नहीं अवेलेबल है, नहीं आ पा रही है, तो घर के कोई वरिष्ठ व्यक्ति के माध्यम से दे सकते हैं, नाना नानी, दादा दादी के माध्यम से। और हमें अगर वैष्णव की सुविधा है तो वैष्णवों को बुलाकर हम उनको, उनके माध्यम से नाम उसके कान में दे सकते हैं। और अगर कोई सुविधा नहीं है तो कम से कम पिता तो कर ही सकते हैं इसको, पिता करना होता है विशेष रूप से। तो पिता के माध्यम से उसके कान में नाम दिया जाता है पवित्र, और ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए, ताकि उस ग्रह नक्षत्र से आने वाला जो प्रभाव है, जो उसको सुख है, उस प्रभाव को उस नाम के माध्यम से उसके जीवन में हमेशा प्रकाशित होता रहे। इसीलिए राशि और नक्षत्र के माध्यम से उसको नाम देना होता है वैज्ञानिक तरीके से। और वो नाम जो है वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, उसका नाम का जो अर्थ होना चाहिए, और विचार पूर्वक उसके नाम देना चाहिए। विचार पूर्वक का मतलब होता है शास्त्रों, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन आदि करके नाम देना चाहिए। विचार पूर्वक मतलब होता है कि भगवान के भक्तों का नाम, भगवान का नाम ही देना चाहिए, जिससे कि वो जो ध्वनि है जीवन भर उसके कान में गूंजेंगी, और जो लोग उच्चारण करेंगे उनकी जीवा भी शुद्ध होगी, क्योंकि वो नाम वास्तव में किसका है? भगवान का नाम, भक्तों का नाम है, भगवान के चरित्र से जुड़े हुए, भगवान की भक्ति से जुड़े भक्तों का नाम है। तो इस तरह से जो नाम लेगा वो तो शुद्ध होगा ही, जो नाम सुनेगा वो भी शुद्ध होगा। हाँ, इसलिए नाम की बहुत महिमा है। आप सभी अजामिल की कथा को जानते हैं। उन्होंने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, तो जीवन भर नारायण जपते थे। अनायास ही उन्होंने नारायण, अपने पुत्र के पुत्र मोह में उन्होंने नारायण पुकारा, विष्णु को ध्यान में रखते हुए नारायण नहीं पुकारा। लेकिन वो नाम का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि वो भले ही वो अपने बेटे को बुलाया, लेकिन वो नाम तो भगवान का है ना। तो विष्णु दूत आ गए उनकी रक्षा के लिए। विष्णु दूतों ने उनको, उनका सुरक्षा किया नरक से, नरक योनि से। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नाम कितना शक्तिशाली होता है। इसलिए बच्चों को जब नाम दिए जाते हैं, पिंकू, टिंकू, इस तरह के नाम नहीं देना चाहिए। अच्छे नाम देने चाहिए, जो अच्छी ध्वनि को, अच्छे वातावरण को उत्पन्न कर सके, ऐसे नाम देने चाहिए। पवित्र वातावरण को उत्पन्न करने वाले नाम देने चाहिए, जिससे कि घर, परिवार, जिह्वा, मन, दृष्टि, विचार सब शुद्ध होता रहे। इसलिए हम देखते हैं कम से कम 20 साल पहले तो सबके नाम अच्छे से ही होते थे।
हम देखते हैं विशेष रूप से साउथ में श्रीनिवासम, श्रीधरम, वेंकटेश, बहुत ही सुंदर बालाजी से संबंधित नाम देते हैं लोग। अनंत, अनंतनाथ, हयग्रीव, अलग अलग नाम देते थे भगवान की लीलाओं से संबंधित, भगवान के अवतारों से संबंधित। अभी अभी 20 सालों में ही बहुत बड़ा कलयुग का प्रकोप हमारे जीवन में प्रवेश कर गया है कि हम विदेशी संस्कृतियों के नाम अपनाते हैं। नताशा, बिपाशा, कोई आशा नहीं, सब निराशा। तो अच्छी आशा को ध्यान में रखते हुए यदि हम नाम देंगे तो वो नाम भगवान का ही होगा, उसमें ही आशा हो सकती है। बाकी सब किस चीज में आशा नहीं है, सब दुराशा है। तो हमें कम्युनिस्ट नाम नहीं रखने चाहिए, हमारे वैदिक संस्कृति के नाम रखने चाहिए, जिससे कि वैदिक संस्कृति की लोगों को पहचान हो, वो नाम उस बालक को सिद्ध हो सके। इसलिए विचार पूर्वक और ध्यान पूर्वक और अर्थ पूर्वक नाम देने से भगवान की कृपा उस बालक पर बहुत ज्यादा होती है और वो धीरे धीरे अपने जीवन के अलग अलग पड़ाव पर अपने आप ही शुद्ध होता रहता है। क्योंकि नाम का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि चाहे आप सोच समझ के लो या धिक्कारते हुए लो या फिर अनायास लो या चिढ़ाते हुए लो, वो नाम का प्रभाव आपको शुद्ध करेगा ही। जैसा जलता हुआ लोहा, उसको आप छुओगे तो वो आपको जलाएगा ही जलाएगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं जलाएगा, वो जलाएगा। उसी तरह से नाम चिंतामणि पूर्ण रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनो हो। भगवान का जो नाम होता है वो नित्य मुक्त है, पूर्ण शुद्ध है, अभिन्नता नाम नामिनो, भगवान से अलग नाम नहीं है वो। इसलिए अपने बच्चों को हमें पवित्र नाम देना चाहिए, भगवान की शक्तियों से संबंधित नाम देना चाहिए, भगवान के भक्तों से संबंधित नाम देना चाहिए, भगवान की लीलाओं से संबंधित नाम देना चाहिए, भगवान के धाम से संबंधित नाम लेना चाहिए, भगवान से संबंधित नाम लेना चाहिए, जिससे कि हमें निरंतर भगवत भक्ति का स्मरण होता रहे। तो ये हो गया नामकरण संस्कार। फिर आता है निष्क्रमण संस्कार। ये निष्क्रमण संस्कार का उद्देश्य होता है कि पहली बार हम बच्चे को आदित्य दर्शन देते हैं। आदित्य दर्शन मतलब होता है सूर्य का दर्शन कराना। तो वैदिक समय में आप जानते हैं, पहले के समय में डिलीवरी घर पे होती थी, तो माता को तो बाहर निकलना तो अलाउ ही नहीं होता था और वो बच्चे के साथ एक अच्छे कमरे में, साफ सुथरे कमरे में रहती थी जिसमें कम प्रकाश हो ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो। इसलिए तो पहली बार जब वो सूर्य का दर्शन किया करता था तो उसे कहते थे निष्क्रमण संस्कार, आदित्य दर्शनम संस्कार, अर्थात सूर्य का दर्शन कराना। तो ये जो सूर्य का दर्शन किया जाता है विशेष रूप से 1.25 महीने के बाद कर सकते हैं और 1.5 महीने के बाद कर सकते हैं, 3 महीने के बाद भी कर सकते हैं। तो योग्य तिथि को शुद्ध तिथि, शुद्ध वार, शुद्ध नक्षत्र या किसी अच्छे त्योहार के दिन जाकर हमें बच्चे को बाहर निकालना चाहिए, उसका स्नान आदि करके, और सूर्य का दर्शन करना चाहिए और सूर्य का दर्शन करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सूर्य नारायण, आप इसको आशीर्वाद दीजिए कि इसका आरोग्य, इस बालक का आरोग्य अच्छे से रहे, क्योंकि आरोग्य की जो देवता है वो सूर्य नारायण है स्वयं। सूर्य नारायण स्वयं भगवान सूर्य देव है। तो भगवान का सूर्य नारायण का आवाहन करके, प्रार्थना करके भगवान का सूर्य मंडल में स्मरण करना, क्योंकि सूर्य मंडल में भगवान नारायण ही वास करते हैं, इसलिए उसको सूर्य नारायण कहते हैं। तो सूर्य देव का स्मरण करके, प्रणाम करके उस बालक को प्रणाम कराना चाहिए और उसको आशीर्वाद लेना चाहिए सूर्य का। और फिर मंदिर की यात्रा करनी चाहिए, मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए, वैष्णव का आशीर्वाद लेना चाहिए, भगवान की आरती पुष्प उसे देने चाहिए, बालक को निर्माल्य देने चाहिए और उसके हाथ का स्पर्श करा के गो सेवा करानी चाहिए, उसके हाथ का स्पर्श करा के वैष्णव सेवा करानी चाहिए, ताकि उसका जीवन का उद्देश्य उसको हमेशा क्लियर होना चाहिए और हमें भी क्लियर होना चाहिए कि ये जो जीवन है ना, ये जीवन देने के लिए बना है,
हाँ, देने के लिए बना है, लेने के लिए नहीं बना है। लेने के लिए तो जीवन आता ही रहता है, आता ही रहता है। लेकिन वास्तव में देने की क्षमता को विकसित करने के लिए जीवन मिला है। इसलिए हम प्रभुपाद के चरित्र में देखते हैं कि उनकी उम्र 70 वर्ष की हुई थी, फिर भी वो देना चाहते थे समाज को। क्यों? क्योंकि उनके माता-पिता ने उनको हमेशा देना सिखाया, साधु संतों की सेवा करना सिखाया, समाज की सेवा करना सिखाया। इसलिए उसकी इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई कि वो अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं कर रहे थे। वे अपनी योग्यता का भी लिहाज नहीं कर रहे थे। वे अपने स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं कर रहे थे। वो केवल कृष्ण भावना को देना चाह रहे थे। येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशन स जगत को मन कृष्ण के चरणों में लाना चाहते और वो लांग पाए। उनकी इच्छा जो है, उसकी जो दृढ़ इच्छा है वो पूर्ण हुई। इसलिए पूरा जगत में हम देखते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, हरे कृष्ण आंदोलन इस्कॉन वहां पर उपस्थित है। किसी भी प्रकार, छोटे मात्रा में हो या बड़े मात्रा में, कहीं ना कहीं हरि नाम संकीर्तन चल रहा है, कहीं ना कहीं मंगला आरती इस समय हो रही है, कहीं ना कहीं संध्या आरती इस समय हो रही है, कहीं ना कहीं दर्शन आरती इस समय हो रही है पूरे जगत में, कहीं ना कहीं भागवतम कक्षा चल रही है। तो हम देख सकते हैं एक जीवात्मा की इच्छा से, एक जीवात्मा की इच्छा मात्र से जगत में कृष्ण भावना इतनी मात्रा में प्रचलित प्रचार हो गई है। तो सोचिए, हम माता पिता ऐसे पवित्र आत्माओं को आह्वान करके ऐसी इच्छा विकसित रखते हुए उसको जब जगत का संसार का ज्ञान देंगे, तो जीवन में क्या नहीं दे सकता है समाज को। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे गए समय में हमने बताया था कि ये संस्कार संपन्न करने के 10 बेनिफिट क्या है, तो उसमें से एक बेनिफिट था कि वर्ण आश्रम की स्थापना करना। हर माता पिता का कर्तव्य है कि भगवत धर्म का स्थापना करने के लिए, इस आंदोलन को 10,000 साल तक स्थापित रखने के लिए, जो कि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, ये हरिनाम संकीर्तन 10,000 सालों के लिए है। इसको जीवित रखने के लिए हमें ऐसे योग्य आत्माओं का आह्वान करना होगा, तभी ही ये हरे कृष्ण आंदोलन चलेगा आगे। ये हमारा उद्देश्य है। और आपको लगता होगा कि हम इतने बड़े उद्देश्य में कहाँ योगदान दे पाएंगे। कोई बात नहीं, आपका जो योगदान है बस वही योगदान है, वही वास्तविक योगदान है। आप माता पिता बन रहे हैं, वही योगदान है। आप अपने बच्चे को कृष्ण भावना सिखा रहे हैं, वही वास्तविक योगदान है। आप अपने जीवन में आचरण दिखा रहे हैं भक्ति का, क्योंकि बच्चा जो है अपने माता पिता से ज्यादा सीखता है। तो अपने जीवन में आचरण कर रहे भक्तिमय अभ्यास का, वही भक्ति है, वही आचरण है, वही अभ्यास है, वही भक्ति है। तो इस तरह से हम एक शक्तिशाली योग्य माता पिता बन सकते हैं भगवान के आशीर्वाद से और भक्तों के आशीर्वाद से, और जगत को कृष्ण भावना से आप्लावित कर सकते हैं, जगत को कृष्ण भावना दे सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हम हमारे बेटे नहीं कर पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी नहीं करेंगे, नहीं। आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, भले ही वो नहीं कर पाए पूरी तरीके से, तो भी कोई बात नहीं। एटलीस्ट आपने संस्कार तो दिए। एक वैदिक संस्कृति के संस्कार को अपना कर तो वो लोग चलेंगे आगे चल के। कम से कम वो तो इतना तो सोचेंगे कि हमारे माता पिता ने हमको ये सिखाया था, तो चलो हमने अपने बच्चों के लिए ये करना है। आपके बच्चे भी अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे, तो उनके ऊपर जब संस्कार संपन्न होगा, तो वो भी ज्यादा शक्तिशाली संपन्न होंगे, शक्तिशाली गुणों से संपन्न होंगे। इस तरह से बालक को भगवान का, साधु संतों का, गौ माता का आशीर्वाद देकर उसका निष्क्रमण संस्कार करना चाहिए। 1.5 महीने के बाद या 3 महीने के बाद उसको घर से बाहर लाना चाहिए। उसके पश्चात आता है 6 महीने का जब बालक हो जाता है, तो उसको अन्नप्राशन किया जाता है। अन्न को भी शुद्ध करके उनको खिलाया जाता है। अर्थात अन्न बनाना है, खीर बनाना है, भगवान को भोग लगाना है, भोग लगाकर वैष्णवों को बुलाना है, वैष्णवों को भोजन कराना है, और यज्ञ आदि करके, अग्नि को आवाहन करके उस बालक को वरिष्ठ वैष्णवों के माध्यम से, अपने वरिष्ठ पूर्वजों के माध्यम से, अपने माता पिता के माध्यम से उसको अन्न प्राशन कराना है पहली बार, शुद्धता के साथ। क्योंकि अन्न का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। शास्त्र बताता है, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुति लब्धा, ध्रुति लब्धा विप्र मोक्षः। जब आहार शुद्ध होगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो हम मोक्ष के विषय में, भक्ति के विषय में समझने के लिए योग्यता प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि
भक्ति तत्वों को समझने के लिए शुद्ध बुद्धि चाहिए। अशुद्ध बुद्धि से भक्ति तत्वों को, भक्ति ज्ञान को नहीं समझ सकते, ग्रंथों को नहीं समझ सकते। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने 4 नियमों को संस्कार बताया गया है कि पहले 4 नियमों का पालन करो, 16 माला जपो, धीरे धीरे आकर 16 माला पर आओ, तब जाकर तुम दीक्षा के लिए योग्य बनोगे। जब दीक्षा के लिए योग्य बनते हैं तो हम शास्त्र पढ़ना चालू करते हैं, तब धीरे धीरे हम शास्त्र पढ़ सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे भक्त लोग बोलते हैं कि हमें ग्रंथ समझ में नहीं आते, ग्रंथ समझ में नहीं आते। क्यों? क्योंकि आवरण है, दूषण है, इसलिए नहीं समझ। इसलिए जब नियमों का पालन किया जाता है, शुद्ध हुआ जाता है धीरे धीरे, तो तब इन ग्रंथों को समझने के लिए हमें शक्ति मिलती है। इसलिए आहार का शुद्धता बहुत जरूरी है। तो अन्न प्राशन के माध्यम से सबसे पहला अन्न उसको शुद्धता के माध्यम से खिलाया जाता है। 6वें महीने में संपन्न किया जाता है। उसके बाद आता है कर्ण वेदन। कहीं कहीं कर्ण वेदन को नामकरण के साथ जोड़ सकते हैं हम, नामकरण के साथ भी जोड़ सकते हैं, अन्नप्राशन के साथ भी जोड़ सकते हैं। हाँ, कर्ण वेदन जोड़ सकते हैं, मतलब उसी समय कर सकते हैं। कानों में 200 प्रकार के पॉइंट होते हैं जो कर्ण वेदन करने से एक्टिव होते हैं। हाँ, और बुद्धि तक जो रक्त है बहुत अच्छे से सप्लाई होता है। तो इसलिए कर्ण वेदन करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है पौष्टिक कर्म। जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है, वैसे तो 1 वर्ष तक हर महीने ये पौष्टिक कर्म करना पड़ता है। अर्थात ये किया जाता है जब उस बालक का जन्म तिथि होगा, उस जन्म तिथि में उसको हनी और घी चटाया जाता है और यज्ञ आदि किया जाता है। अगर संभव हो तो, नहीं संभव हो तो मंदिर में जाके दर्शन किया जाता है बच्चे को लेकर जाकर हर महीने। और इस तरह से उसके हाथ से दान पुण्य कराना चाहिए, यज्ञ दान तपस्या करवानी चाहिए उसके हाथ से, और भगवान का ब्लेसिंग लेना चाहिए। उसे कहते हैं पौष्टिक कर्म। और यही कार्य जब 1 साल का हो जाता है तो उसको कहते हैं आयुष होम। उसके वार्षिक जन्म उत्सव के उपलक्ष्य पर आयुष होम किया जाता है। उसकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसके जीवन की मंगल कामना के लिए, उसकी यात्रा की जीवन की मंगल कामना के लिए आवाहन किया, भगवान का आवाहन करके उसके हाथ से पूजा करवाई जाती है, हाथ स्पर्श करा के। इस तरह से पौष्टिक कर्म संपन्न किया जाता है। और इसी समय चाहिए तो आप मुंडन संस्कार भी संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल के बाद मुंडन करना अनिवार्य हो जाता है। अर्थात जो गर्भ के अंदर की जो बाल है उसको निकाल देना चाहिए, उसको कहते हैं मुंडन। और मुंडन के बाद में जब बालक 2.5 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है, उस समय उसका विद्यारंभ संस्कार करना चाहिए। विद्या का संस्कार करके उसको विद्या सिखाना चाहिए, लिखाना सिखाना, पढ़ाना सिखाना, पहचान सिखाना। हालांकि पहले से आप सिखा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से जब आप उसको पूरी मात्रा में उसको उसमें डाल देना चाह रहे हैं, तो उसको संस्कार संपन्न करके ही उसको विद्या का आश्रय देना चाहिए, विद्या माता का, सरस्वती माता का आश्रय देना चाहिए, उसको आशीर्वाद देना चाहिए। तो 2.5 से लेकर 3 साल तक आप विद्यारंभ संस्कार कर सकते हैं। अगर नहीं संभव हुआ तो 5 साल तक भी कर सकते हैं विद्यारंभ संस्कार। और इसके बीच में आता है चूड़ाकरण संस्कार। जब बालक 3 साल का हो जाता है या 2.5 साल का हो जाता है या 5 साल का हो जाता है, तो उसकी चूड़ाकरण, यदि वो पुत्र है तो उसका चूड़ाकरण किया जाता है। अर्थात उसको शिखा रखाई जाती है, शिखा सर में शिखा रखी जाती है, उसकी शिखा रखकर उसको संस्कार संपन्न किया जाता है, इसलिए उसको चूड़ाकरण संस्कार कहते हैं। उसके पश्चात आता है 14वां संस्कार, उपनयन संस्कार, जो कि 8वें महीने में संपन्न किया जाता है, सॉरी, जो कि 8 वर्ष में संपन्न किया जाता है। 8 वर्ष में ब्रह्म गायत्री दी जाती है उसको, यदि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो, या क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है तो, वैश्य कुल में जन्म लिया है तो उसका उपनयन होना जरूरी होता है। उपनयन संस्कार करने के पश्चात जब उसका पढ़ाई वगैरह जब कंप्लीट हो जाता है और जो विवाह के योग्य होता है वो, तो उस समय उसका विवाह संस्कार संपन्न किया जाता है। विवाह संस्कार मतलब होता है, विवाह का अर्थ ही होता है विशेष वाहन पर सवार होना। अर्थात विशेष वाहन मतलब
जब वाहन पर हम जब सवार होते हैं, किसी भी गाड़ी पे सवार होते हैं, तो हमको नजर बहुत सतर्क रखनी पड़ती है। हाँ, तो इसलिए जब हम विवाह संपन्न करते हैं तो दोनों ही पति पत्नी को बहुत ही आदर सम्मान के साथ गृहस्थ जीवन को निभाना होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ में। माता पिता की जिम्मेदारी, सास ससुर की जिम्मेदारी, पति पत्नी की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, उन सारी चालू है। जिम्मेदारियों को निभाते हुए ओ, इस विवाह संस्कार को संपन्न कोई तो करना। रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन कौन मालूम। इसीलिए शादी करने से पहले इसके महत्व को समझना बहुत जरूरी है, इसकी महानता को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये विवाह जो है हमें आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए एक मदद करता है। आवाज थोड़ा कम करो। मनुष्य जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए विवाह संस्कार हमें मदद करता है, हमें पाप से बचाता है, हमें दूषण से बचाता है, हमें दूषित विचारों से बचाता है, और एक योग्य वातावरण में हमें जिम्मेदारी पूर्वक जीवन जीने के लिए हमेशा स्मरण दिलाता है। और साथ साथ में हमारे प्रारब्ध को भी काटता है, क्योंकि हमारे जो प्रारब्ध जो है, हमारे जो पूर्व कर्म है, वो किसी ना किसी व्यक्ति के माध्यम से हमारे पास आते हैं। तो आपस में जब कुछ पति पत्नी के बीच में अनबन होती है, तो हमें एक समझना चाहिए कि हमें जो प्रारब्ध भोगने हैं वो हमारे आजू बाजू के लोग जो है उनके माध्यम से ही हमें आएंगे, उसके उसके फल, चाहे माता पिता हो, पत्नी हो, बच्चे हो, भाई हो, बहन हो, इन सबके माध्यम से ही हमको उसके फल आएंगे। इसलिए हमको उसको सहन करते हुए, भगवान की कृपा की याचना करते हुए, भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए हमें उसको सहन करना चाहिए और जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए विवाह संस्कार ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। उसके पश्चात आता है अंत्येष्टि संस्कार। जब जीव 50, 60, 70, 100 साल का हो जाता है, जब उसका शरीर छूट जाता है, तो उस समय अंत्येष्टि संस्कार संपन्न करना पड़ता है। अंत्येष्टि संस्कार को बोलते हैं दाह संस्कार, मतलब शरीर का अग्नि में स्वाहा कर देना। वैदिक मंत्रों के माध्यम से योग्य ब्राह्मण को बुलाकर उसका उनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। साथ साथ में अंतिम संस्कार के पश्चात तीसरे दिन उनकी अस्थियों को विसर्जन करना चाहिए पवित्र नदियों में जाकर। पिंडदान करना चाहिए, 10वें दिन में पिंडदान आदि प्रक्रिया करनी चाहिए, क्योंकि पिंडदान जो प्रक्रिया है, श्राद्ध कर्म जो है, ये विष्णु पूजा है। वास्तव में ये कर्मकांड नहीं है, कहाँ विष्णु पूजा है, क्योंकि पितरों की जो देवता है वो अर्यमा है। पितरों की जो देवता है वो अर्यमा है, और स्वधा जो उनकी पत्नी है वो श्रीमती राधा रानी की सखी है, स्वधा सखी। तो स्वयं गीता में भगवान बोलते हैं पित्राणाम अर्यमा अस्मि, पितरों में मैं अर्यमा हूँ। तो पितरों की पूजा, पूर्वजों की पूजा, जो शरीर छोड़े हैं उनकी पूजा करना, पिंडदान आदि करना, श्राद्ध आदि कर्म करना, ये विष्णु पूजा के अंतर्गत आता है, ये कोई अशुद्ध कार्य नहीं है। तो 10वें दिन जब वो शरीर छोड़ देते हैं, उसके 10वें दिन पिंडदान आदि करके घर की शुद्धि करके तिल होम करना होता है। तिल होम करने के 12वें दिन या 13वें दिन तिल होम करके घर की शुद्धि करके फिर से अपने धार्मिक कार्यों को चालू करना होता है। और साथ साथ में 1 वर्ष के पश्चात जब कोई शरीर छोड़ा है, उसको 1 वर्ष हो चुका है, तो उसका वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए, और विशेष रूप से 3 साल तक अच्छे से करना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा साल तक अच्छे से करना चाहिए। बहुत बड़ा विषय है, इन 3 सालों में अच्छे से क्यों करना चाहिए, इसके विषय में फिर कभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन 3 साल तक अच्छे से करने से फिर आप गया में जाकर उनका श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, और गया में जाकर श्राद्ध कर्म करके आप फिर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, या आशीर्वाद प्राप्त करके उनको ऑफर कर सकते हैं अपने पूर्वजों को। और जब उनकी हर वर्ष जब तिथि आती है, पितृपक्ष में शरीर छोड़ने की जो तिथि है, उस तिथि में भी उनके लिए कुछ नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, भगवान का प्रसाद अर्पण करना चाहिए, उनके निमित्त दान करना चाहिए, उनके निमित्त वैष्णवों को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराना चाहिए, प्रसाद खिलाना चाहिए, जिससे कि आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद दे सके। इस तरह से अंतिम संस्कार को भी संपन्न करना चाहिए बहुत सरल तरीके से। और ये सारी चीजें आप अपने अपने सुविधाओं के अनुसार अपने अपने स्थान में रह के अच्छे से कर सकते हैं। यदि आपको इसके विषय में कुछ जानकारी चाहिए होगी,
तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी वाइफ को कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको और डिटेल इसके बारे में बताया जाएगा। एक्चुअली ये जो स्लाइड है वो चल नहीं रहा था, इसलिए मैं चेंज नहीं कर पाया, नहीं तो 12 संस्कारों की 12 स्लाइड है जिसमें पूरा वर्णन दिया गया है। पर फिर भी मैं इसको ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, या शायद कर दिया होगा मेरे वाइफ ने, तो उसको आप खोलकर देख सकते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज आप ले सकते हैं पढ़कर, क्योंकि उसके अंदर पॉइंट्स, हर एक संस्कार के पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना पेशेंसली आप लोग सुने और सुन रहे हैं। आशा करते हैं कि यह संस्कार का जो सत्संग है आपको जीवन में लाभ पहुंचाएगा, और जब आप लोगों से मिलेंगे, अपने आस पड़ोस के व्यक्तियों से और अपने जिनको आप प्रचार कर रहे हैं उनसे मिलेंगे, तो आप उनके विषय में बताएंगे लोगों को, ताकि वो अपने जीवन में शुद्धता का अपना जीवन अपना सके और शुद्धता से इन संस्कारों को अपनाकर अपने जीवन को, अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर सके। क्योंकि इन संस्कारों के अंतर्गत हमको यज्ञ, दान, तपस्या और कर्म ही करना है। कर्म भी कौन सा करना है? भगवान से संबंधित कर्म, वैष्णव की सेवा, गो सेवा, धाम सेवा, भगवत सेवा, यही करना है। क्योंकि ये सब करने से हमको सारा लाभ मिल जाता है संस्कारों का, और आगे और सुविधा हो तो यज्ञ आदि भी करना चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। आपने बताया, हाँ। हाँ, सीमंत सेरेमनी के बाद आपने बताया कि वो हनी और जो घी वो प्रिजर्व करके रखते हैं, उसको जब भी बच्चे का जन्म हो जाता है, जब भी उसको पहले बार वो चटाते हैं, तो उसको प्रिजर्व करके रखते हैं क्या? हनी नहीं, और नहीं, नहीं, प्रिजर्व नहीं, घी और हनी कभी भी प्रिजर्व नहीं करने का। सुनाई दिया आपको? हाँ, सुना ही दिया मुझे। हाँ, घी और हनी का जो है आयु बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उसमें वाटर कंटेंट नहीं जाना चाहिए। आप एक कांच की बोतल में रख सकते हैं और उस बोतल के ऊपर ऐसा हाथ रख के, हाथ रख के आप मंत्र जप सकते हैं। आपको उस हनी को और घी को बार बार छूना नहीं है, बिल्कुल छूना नहीं है। तभी छूना है जब खिलाना हो, तभी छूना है। अच्छा। समझ रहे? बॉटल का स्पर्श कर सकते हैं आप, लेकिन वो जो हनी और घी है, इंग्रेडिएंट है, उसका स्पर्श नहीं होना चाहिए आपका। आपको हाथ रखकर जपना है, और प्रिजर्व नहीं करना है उसको। हनी हमेशा बाहर रख सकते हैं, घी भी हमेशा बाहर रहेगा, और ये केवल 2 महीना पहले करना होता है। अच्छा। हाँ, और उसको जो इसके अंदर वाटर कंटेंट बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, खराब ओके हो जाता है वो। हाँ, बोलिए। ओके प्रभु जी। प्रभु जी, वो जो नाम संस्कार करते हैं तो वो हम कान में क्यों बताते हैं बच्चे का नाम? कान में भगवान का नाम, उसको जो नाम देने वाले हैं वो नाम बताते हैं। उसका कोई रीजन है कान में बताने का? हाँ, कान में बताने से उसकी जो सबसे पहली जो जीव की जो सबसे पहली इंद्रिया विकसित होती है वो कान होती है, समझ रहे? तो किसी भी जीव का जो सबसे पहला इंद्रिया विकसित होता है तो कान है, समझ अच्छा। रहे? वो कान, हाँ। इसीलिए कान में दिया जाता है भगवान का नाम। इसलिए ओके प्रभु। हाँ, 11वें महीने 11 दिन में, 1.25 महीने में दे सकते हैं। अच्छा। ओके प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, मेरी वाईफाई की प्रॉब्लम थी, मैंने अभी 10 मिनट पहले ही सुनना शुरू किया आपका लेक्चर। क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी हम लोग को? हाँ, रिकॉर्डिंग किया है, भेज देंगे आपको। ग्रुप में भेजेंगे? हाँ, ग्रुप में भेज देंगे। शायद गए जी। बार का भी मिला होगा ना? नहीं, मैंने वो तभी अटेंड किया था, नहीं आया था रिकॉर्डिंग। अभी रिकॉर्डिंग तो किया है मेरे वाइफ ने उसको, हाँ, तो तभी रिकॉर्डिंग कोई कर रहा था लेकिन ग्रुप में नहीं डाला गया था, और ओके, मैंने तभी नोट्स लिखे थे। आज मैं अटेंड नहीं कर पाई, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करी हूँ कि प्लीज रिकॉर्डिंग भेजिएगा। कोई बात नहीं, हम ग्रुप में भी डालेंगे। और मेरा सेक्रेट संस्कार करके यूट्यूब चैनल है, जी जी। सेक्रेट संस्कार, जहाँ पे लोगो हाँ। दिख रहा है आपको, सेक्रेट संस्कार करके। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको मेरा चैनल आएगा, उसमें भी बहुत सारे लेक्चर है इसके बारे में, हर संस्कार के बारे में इंडिविजुअल लेक्चर है, इंडिविजुअल बेनिफिट्स है, वो भी आप सुन सकते हैं कैसे करना है। और ये भी शायद हो सके तो हम डालेंगे, और नहीं होगा तो हम आपको जरूर इसका वीडियो
ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी होगा तो भेज प्रभु जी, देंगे। और आपका ये 4 सेशन का ये था, तो 2 सेशन में पूरा हो गया क्या? हाँ, मैंने इसको 2 सेशन में कंबाइंड किया माता जी, इसलिए मैं स्पीड में गया हूँ और इस बार ज्यादा समय गया है। माता जी ने मुझे कहा था कि 1-1 घंटे का बताना होगा, तो उस हिसाब जी, से जी। मैंने उसको 4 डिवाइड किया था। तो इसको जो मैं दो सेशन में नहीं ले पाया, क्योंकि मैं डीटी इंस्टॉलेशन के लिए गया था हैदराबाद में, मूर्ति स्थापना के जी, लिए। वहाँ पे नया इस्कॉन टेम्पल आया है, जी, तो हमको सुविधा नहीं मिली वहाँ पे। मुझे लगा था सुविधा मिल जाएंगी, पर मुझे सुविधा नहीं मिल पाई, प्रॉपर माहौल नहीं मिल पाया लेक्चर करने के लिए। तो इसलिए मैंने माता जी को बहुत शॉर्ट नोटिस में गए टाइम बताया था कि मैं लेक्चर नहीं कर पाऊंगा माता जी। तो वो सारा लेक्चर मैंने इसमें कंबाइंड कर दिया है, इसलिए जी हमको प्रभु आज लेट हुआ है। जी। जी, थैंक यू प्रभु जी। सिर्फ ओके। रिकॉर्डिंग आप, याद से भिजवा दीजिएगा, हाँ, तो आपका रिकॉर्डिंग भेज आभार होगा। देंगे, रिकॉर्डिंग भेज देंगे। अगर पॉसिबल नहीं हो पाया या कुछ रिकॉर्ड, जैसे यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ स्लाइड जो है अटक गया है, जी, समझ रहे हैं? तो इसके अंदर पूरा 16 स्लाइड है, वो एक ही स्लाइड आपको वीडियो में दिखेगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, मैं सबसे निवेदन करूंगा, मैं चाहिए तो ग्रुप में यूट्यूब चैनल का लिंक भेज देता हूँ। हाँ प्रभु जी, ये कर दीजिए, आप लिंक हाँ, का नाम और ये भेज दीजिए। हाँ, तो आप उसमें आप जान सकते हैं, ये सेम पीडीएफ आपको मिलेंगी उसमें। जी प्रभु। ओके माता जी, और किसी का कोई प्रश्न है? तो मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद प्रभु की। जी सिर्फ सेक्रेट संस्कार करके टाइप करना है तो आ जाएगा क्या? हाँ, हाँ, आ जाएगा, और मैं आपको ग्रुप में ही भेज देता हूँ ना लिंक, चिंता मत अच्छा कीजिए। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, जय श्री। श्रील प्रभुपाद।